हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मजदूरी, प्रेम मजदूरी। ठीक है, आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे मजदूरी और प्रेम में। अब हमारा अगला पद है प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देखकर इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ प्रेम मजदूरी के बारे में लेखक लिखते हैं, बताते हैं कि कहते हैं कि मुझे मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में, ठीक है, उनमें प्रेममयी पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। ठीक है, और जो चित्र अलग से बनते हैं और उनकी जो कला कुशलता है, ठीक है, सदियों के बाद भी अंतःकरण मन के भावों को अनुभव होने लगते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों से मन के भावनाओं को जागृत कर देते हैं। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं किंतु साथ ही उनमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि जो चित्र बनाते हैं वो तो चित्र का ही नहीं, परंतु वो चित्र के रूप में जिस दृश्य, जिस स्वरूप का वर्णन करना चाहते हैं उसके आत्मा तक का दर्शन हो जाता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निजी से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के बने चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। ठीक है, यहाँ लेखक बताते हैं कि वही चीज़ अगर यंत्रों के द्वारा बनाए जाते हैं, मशीनों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो उनमें निजता दिखाई देता है। ठीक है, आत्मीयता नहीं, निजता दिखाई देता है। और उन हाथ के बने और यंत्र के बने जो कला हैं, ठीक है, उनमें वो उतना ही भेद दिखाई देता है, उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में है। ठीक है, बस्ती जहाँ पर मानव निवास करते हैं, ठीक है, और शमशान जहाँ कोई नहीं होता। हाथ की मेहनत से चीज़ में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज़ में कहाँ। लेखक लिखते हैं, बताते हैं कि हाथ के द्वारा जो वस्तु बनाई जाती है उसमें जो रस होता है, जो अनुभव होता है, ठीक है, वो लोहे के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं की जो चीज़ें हैं उनमें नहीं होता। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। ठीक है, लेखक यहाँ बताते हैं कि जैसे उत्पादन में देखा जाए तो उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक आलू का पौधा है, आलू का उत्पादन है, ठीक है, मैं स्वयं करता हूँ, उसमें स्वयं पानी देता हूँ, उसके आसपास जो घास हैं वो खोद कर उखाड़ कर बाहर फेंकता हूँ, साफ करता हूँ, तो उसमें जो रस है वो रस टीन में जो बंद हैं, ठीक है, जो मशीनों द्वारा बनाए गए हैं अचार और मुरब्बे, उसमें नहीं है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उनमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, लेखक ये बताते हैं कि जिस काम में मजदूरी का जो प्रेम है, ठीक है, मजदूर का जो प्रेम है, जिसमें मनुष्य का हाथ लगता है, उसमें उसके हृदय की प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। ठीक है, वो सूक्ष्म रूप से उस वस्तु में आ जाते हैं। और यहाँ ये बताया गया कि उनमें मुर्दा को जिंदा करने की शक्ति भी आ जाती है। होटल के बने हुए भोजन यहाँ निरस होते हैं क्योंकि यहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। ठीक है, और वहीं यहाँ बताया जाता है, लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार अगर हम होटल में देखें तो होटल में जो वस्तुएं बनी होती हैं वो निरस होती हैं, उनमें कोई रस नहीं होता। क्योंकि उसका कारण है क्योंकि यहाँ मनुष्य नहीं, मनुष्य को मशीन बना दिया जाता है। मजदूरी और कला, अब लेखक इसमें बता रहे हैं कि मजदूरी और कला आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि ये मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। ठीक है, अगर हम सोने और लोहे की तुलना मनुष्य से करें तो वो क्या है, मना है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपए है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100
बिकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया जाता है कि आजकल जो मशीन है, भाप के द्वारा जो बनी हुई वस्तुएं हैं, उनका दाम तो हज़ारों रुपए है, उसका मूल्य हज़ारों रुपए है, परंतु मनुष्य का जो मूल्य है वो कौड़ी के सामान है, 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। कवि लेखक कहते हैं कि अगर हम सोना चांदी प्राप्त कर लें तो सोना चांदी प्राप्त करने से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। ठीक है, और सच्चा आनंद किससे मिलेगा? मुझे मेरे काम से मिलता है, सोने चांदी से नहीं। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। ठीक है, मनुष्य लेखक कहते हैं कि मुझे अगर मेरा काम मिल जाए तो वो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा भी नहीं है। ठीक है, वो सबसे बड़ा काम है। मनुष्य की पूजा करना ही सच्ची ईश्वरीय पूजा है। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। ठीक है, यहाँ बताया जाता है कि मनुष्य की ईश्वरीय पूजा है। ठीक है, इसमें हम किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या पोथी जो भी हैं उसमें ना करें। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। ठीक है, लेखक कहते हैं कि अब इच्छा है कि मनुष्य की जो ईश्वर की जो दर्शन है, ठीक है, ईश्वर का दर्शन हम मनुष्य की आत्मा में ही करेंगे।